भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, यानी ईरानी सरजमीन को, ईरान की ज़मीन को भी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो ख़बर है वो इस तरीके से है कि आज बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगुर, वहाँ पर कहा जा रहा है चकाप सेक्टर, जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। अब ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं है, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पाक सेना पर हमले होने लगातार जारी हैं। देश के अलग अलग कोने में पाकिस्तानी सेना पुलिसकर्मी निशाने पर लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर तालिबान और बलूचिस्तान के हमले तो लगातार हो ही रहे हैं। अब पाकिस्तान की ईरान से सटी सीमा पर भी 18 जनवरी को आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला कर दिया। इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा जहां पर पाकिस्तान से बुरी खबर ना आ रही हो। पाकिस्तान में आए दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। टीटीपी और तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में धमाके करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 4 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। पाकिस्तान के आईएसपीआर का यह कहना था कि ये चारों मिलिट्री फोर्सेस के लोग वहाँ पर गश्त लगा रहे थे, तो अचानक ईरान साइड से उनके ऊपर हमला हुआ और उस हमले में ये चारों लोग मारे गए। जहाँ पर आज पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं। केवल इंडियन बॉर्डर ही है जहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ भारत के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर नहीं किया जा रहा है, पर ये पाकिस्तानी है कि अपनी हर एक पॉलिसी भारत सेंट्रिक बनाते हैं। भारत को कैसे तबाह किया जाए उसके ऊपर ध्यान देते हैं, पर उनके ही मुस्लिम उम्मा के देश आज उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान है कि उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। ये सब पाकिस्तान के साथ एक ना एक दिन तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया। आज वही टेररिस्ट उनको ही काट रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगुर, वहाँ पर कहा जा रहा है चकाप सेक्टर, जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। पाकिस्तान पर तालिबान और बलूचिस्तान के हमले तो लगातार हो ही रहे हैं। अब पाकिस्तान की ईरान से सटी सीमा पर भी 18 जनवरी को आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला कर दिया। इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर के मुताबिक बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों की मौत हो गई। यह घटना बलूचिस्तान के चुकाब सेक्टर में हुई, जहां पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर गश्त कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने ईरान की धरती का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना के गश्ती दल के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगती है, इसलिए ये इलाका और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए ये पूरा इलाका कब्रगाह बनता जा रहा है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद तफान और पंजगुर सीमा को बंद भी किया गया था। इस तरह की 2 घटनाएं साल 2021 में भी हुई थीं। अगर इस तरह के हमलों की बात करें तो बीते महीने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाक आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस पर सिलसिलेवार हमले किए गए। इन हमलों में 6 सैनिकों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा बलूचिस्तान के ही दूसरे क्षेत्र में सेना पर ग्रेनेड से अटैक हुआ, इसमें भी एक सेना के जवान की मौत हुई। मरने वाले 6 सैनिकों में एक आर्मी का ऑफिसर भी शामिल था। पाकिस्तान इन दिनों कई तरह की मुसीबत से घिरा हुआ है। जहां एक तरफ महंगाई ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब मोड़ पर हैं।
वहीं देश के भीतर टीटीपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को देखा जाए तो वो चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बावजूद भी वो आतंक की नीति को बदलने के लिए राजी नहीं। अब ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं हैं, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब उसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने, यानी ये भी कहा जा रहा है कि नवाबी कार्रवाई भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात की है। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ है, आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें। वहाँ से दहशतगर्दों ने आपकी ज़मीन से, आपके मुल्क के अंदर से हमारे ऊपर हमला किया है। अब बात तो कर दी, लेकिन क्या करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर ये इल्ज़ामात लगने लग पड़े कि उनकी सरजमीन पर हमारी तरफ से हमले हुए हैं। अच्छा, उनकी तरफ जो है वो कई एक ऐसे बड़े बम धमाके हुए मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कई एक बम धमाके हुए। तो ये क्या सिलसिला, क्या वही एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है? और अब तो हम इस वक्त ईरान की बात करें। अच्छा, अगर ईरान की, मैं पहले तो ये आपको जो मैंने आपको बताई है, जो पब्लिश हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि जो एग्जैक्ट खबर है आप तक पहुंचे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक जो है वो ईरानी सरहद से पंजगोर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाई को निशाना बनाने के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाई को बॉर्डर पर गश्त करने के दौरान, जब वो वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए जो भी उनकी ड्यूटी थी वो अंजाम दे रहे थे, उस वक्त उनको निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डिमांड्स तो आप करते हैं, जितनी मर्जी करते हैं। क्या जब वो वहाँ से निशाना बांध रहे थे और कार्रवाई कर रहे थे तो ईरान को नहीं मालूम था कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है? अच्छा, अब ईरान से हमारे ताल्लुकात क्या हैं, इसके ऊपर भी, इससे पहले कि मैं ये बात करूँ, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नज़र आ रहा है, पीसफुल नज़र आ रहा है, कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, हमने हमारी जो तमाम पॉलिसीज से लेकर जितना जो स्ट्रेटजीज सब कुछ आज तक, जो 4 जंगें सब कुछ, वो इंडिया के साथ है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रीज़ हमारे ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रही हैं वो इंडिया नहीं है, वो अफ़गानिस्तान और ईरान है। दोनों इस्लामी बरादरान ममालिक, ये है मुस्लिम उम्मा, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो भाई क्या करें हम, ये मुस्लिम उम्मा है, यानी कि आप जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से हमारे पर हमला हो रहा है।